अब 20 मिनट में चाहे जितना क्वेश्चन बन जाए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। कहता है कि द टाइम टेकन फॉर ए टैंक टू empty through an orifice in the base vary as following power of the h। इस क्वेश्चन का मतलब समझिए। क्वेश्चन का मतलब यह है कि हमारे पास एक टैंक है, टैंक नंबर 1। एक दूसरा है सेम साइज का टैंक नंबर 2। क्वेश्चन कहता है कि सपोज इसमें 5 सेंटीमीटर हाइट ऑफ पानी भरा हुआ है, ठीक है। यहां से हमने छेद कर दिया, यहां पर इसके बेस में ऑरिफिस है, मतलब छेद है। ये पानी गिर जाएगा, इससे गिरने में कुछ टाइम लगेगा ना। इतना पानी, ये टोटल पानी को इससे बह जाने में कुछ टाइम लगेगा। मान लीजिए टाइम लगेगा T1, T2, T3 या 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 3 मिनट, मान लीजिए टाइम लग गया 3 मिनट। अगर सेम आकार का एक टैंक है, इसमें अगर पानी की ऊंचाई बढ़ा दिया जाए 20 सेंटीमीटर, मान लीजिए हमने कर दिया। इसमें 5 सेंटीमीटर था, इसमें 4 गुना मैंने कर दिया। एक तो यही हो गया 1 गुना, ये हो गया 2 गुना, ये 3 गुना और एक 4 गुना। 4 गुना पानी हो गया। तो इसमें अगर 1 गुना पानी, मतलब इतना पानी बहने में 3 मिनट का टाइम लगता है, तो इससे 4 गुना पानी है, 1 2 3 4, तो इसको बहने में लगना चाहिए 12 मिनट का टाइम। अगर ये 3 मिनट में बह जाता है इतना पानी, तो इतना पानी कितने मिनट में बहेगा? 12 मिनट में। यही पूछ रहा है कि 12 मिनट में बहेगा कि कम में बहेगा। 12 मिनट से कम ही में निकल जाएगा कि ज्यादा में निकलेगा? तो 12 मिनट में नहीं निकलेगा, गलत आंसर है। पानी तो 4 गुना है, तो लेकिन 12 मिनट में नहीं निकलेगा। कितने मिनट में निकलेगा? तो ये निकल जाएगा 6 मिनट में। अगर ये 3 में निकल रहा है ना, तो ये 6 मिनट में निकल जाएगा। कारण इसमें जिस रफ्तार से पानी निकलेगा, थोड़ा पानी है तो कम रफ्तार से निकलेगा, कम प्रेशर है। इसमें अगर यहीं पर हम ऑरिफिस बना दें, छेद बना दें, तो पूरे पानी का वजन यहाँ पर पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, तो ज्यादा तेजी से निकलेगा। तो 4 गुना है पानी, लेकिन टाइम 4 गुना नहीं लगेगा। तो वही रिलेशन पूछता है आपसे। आप क्वेश्चन में अपना क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है कि टाइम हाइट के हिसाब से, देखे ना भैया, यहाँ हाइट इतना है, यहाँ हाइट 4 गुना हो गया, तो 4 गुना हो गया ना। हाइट कितना गुना हो गया? 4 गुना। तो 4 को पावर 1/2 कर दीजिए, मतलब √4 हो गया, मतलब 2 गुना टाइम लगेगा। अगर यहां 3 मिनट लग रहा था, तो यहां 6 मिनट लगेगा। यही क्वेश्चन पूछने का इसका मतलब था। तो आपके ऑप्शन में दिया रहेगा टाइम इज प्रोपोर्शनल टू, तो आप लिखेंगे h⁴ 1/2। हाइट 4 गुना हुआ, तो 4 की पावर 1/2, मतलब √4। √4 का मतलब 2 गुना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि द डिस्चार्ज रेट ऑफ ड्रिप इरिगेशन यूजुअली रेंज फ्रॉम, मतलब ड्रिप इरिगेशन में जो ड्रिपर का डिस्चार्ज रेट होता है, उसका रेंज कितना होता है? मिनट में देखा जाता है, ठीक है ना, या आवर में, सॉरी आवर में।
ड्रिपर कितना पानी देता है घंटे में? घंटे में हमेशा निकाला जाता है, सेकंड में, मिनट में नहीं। तो याद रखिए, ये ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वालों को ये याद रखने की जरूरत है, 2 से 20 लीटर पानी देता है, कम से कम 2 लीटर, अधिक से अधिक 20 लीटर। डिपेंड करता है किस टाइप का ड्रिपर लगा हुआ है। बहुत तरह के ड्रिपर आते हैं, प्रेशर के आधार पर बहुत तरह के, हाई प्रेशर, मीडियम प्रेशर, लो प्रेशर, डिस्चार्ज के आधार पर लो डिस्चार्ज, मीडियम डिस्चार्ज, लेकिन सब इसी 2 से 20 लीटर के बीच में आ जाते हैं। 2 से 20 लीटर पर आवर आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, 2 से 10 लीटर पर आवर, तो 2 से 10 मारेंगे यहाँ। बाकी सब दिया हुआ है सेकंड में, मिनट में, डे में। तो याद रखिए आवर में होता है हमेशा डिस्चार्ज रेट डिफाइन होता है। 2 से 20 है एग्जैक्ट, लेकिन ऑप्शन में है 2 से 10 लीटर पर आवर, तो 2 से 10 लीटर वाले को आंसर मार देंगे। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, 22 का ऑप्शन दूसरा, और 21 का ऑप्शन दूसरा, 21 का भी दूसरा और 22 का भी दूसरा। 23 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, फ्रॉम द हाइड्रोलिक इफिशियंसी पॉइंट ऑफ व्यू द मोस्ट इफिशियंट क्रॉस सेक्शन। तो क्वेश्चन का मतलब समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप रटेंगे भूल जाएंगे। फ्रॉम हाइड्रोलिक पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इफिशियंट क्रॉस सेक्शन ऑफ द चैनल। भाई क्रॉस सेक्शन का मतलब आप समझ रहे हैं? हो सकता है कि आपका चैनल ऐसा हो सकता है आपका चैनल ऐसा हो सकता है आपका चैनल इस आकार का हो सकता है आपका चैनल इस आकार का हो सकता है इस आकार का हो। तो ये अगर हमें इरिगेशन के लिए चैनल बनाना है तो इस आकार का बनाए कि इस आकार का बनाए कि इस आकार का किस आकार का बनाए? तो भैया कह रहा है कि हाइड्रोलिक इफिशियंसी पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए। अब हाइड्रोलिक इफिशियंसी क्या हो गया? ये सब तो क्रॉस सेक्शन हो गए अलग अलग प्रकार के। कौन सा क्रॉस सेक्शन ज्यादा अच्छा है? किस व्यू से ज्यादा अच्छा है, लेकिन किस व्यू से? अब बाइक है तो कोई माइलेज में अच्छा है, कोई तेज चलिए तो कपाएगा नहीं, बिल्कुल बैलेंस बना के चलेगा। हर अच्छे होने का अपना अपना हिसाब होता है, किस हिसाब से? तो ये पूछ रहा है हाइड्रोलिक इफिशियंसी पॉइंट ऑफ व्यू से। हाइड्रोलिक का मतलब ये समझ लीजिए होता है कि अगर एक चैनल है, चैनल में पानी जा रहा है तो इस सरफेस पर पानी का रगड़ होगा ना, रगड़ होगा, तो रगड़ होने से क्या होगा? एनर्जी लॉस होगा, उसी को कहते हैं हाइड्रोलिक इफिशियंसी, एनर्जी का लॉस ना हो। ठीक है, तो किस चैनल का हाइड्रोलिक इफिशियंसी सबसे ज्यादा होगा? तो सेमी सर्कुलर आता है। ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला है सेमी सर्कुलर, दूसरा है ट्रेपोजॉइडल, तीसरा है रेक्टेंगुलर, चौथा है पैराबोलिक। तो आंसर हो जाएगा पहला, सेमी सर्कुलर। क्वेश्चन नंबर 23 का पहला। यही क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि कौन सा BIS का रिकमेंडेशन है, किस टाइप का चैनल को BIS रिकमेंड करता है। अब BIS का मतलब ब्यूरो ऑफ इरिगेशन कुछ होगा, इरिगेशन का कोई संस्था होगा। वो जो संस्था है वो क्या करता है? इतना बड़ा रिसर्च करके हमको कुछ ना कुछ सोच समझ के हमको रिकमेंड करता है कि आप इस टाइप का चैनल यूज करिए। तो BIS का रिकमेंडेशन क्या है? उसका रिकमेंडेशन है ट्रेपोजॉइडल चैनल का, इस टाइप वाले का। वो कहता है कि ये बढ़िया है। तो सिर्फ हाइड्रोलिक इफिशियंसी नहीं देखता है, वो और कुछ देखता है कि इसकी ये ज्यादा दिन तक टिके, ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो, इत्यादि इत्यादि बहुत तरह की बातें हैं। लेकिन सिर्फ अगर हाइड्रोलिक इफिशियंसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सेमी सर्कुलर, सेमी
सर्कुलर मतलब अर्धवृत्ताकार। तो 23 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन। इसके पीछे और कारण है, क्या होता है, वेटेड पेरीमीटर कम होना चाहिए, ठीक है ना। वेटेड पेरीमीटर, भाई हाइड्रोलिक इफिशियंसी निकाला कैसे जाता है, तो देखिए हमें 1 सेकंड में 1 लीटर पानी चाहिए हमारे खेत में, ठीक है ना। अब चाहे आप इस टाइप के चैनल से 1 सेकंड में 1 लीटर दीजिए, चाहे रेक्टेंगुलर चैनल से 1 सेकंड में 1 लीटर दीजिए, चाहे आप ट्रायंगुलर चैनल से बिल्कुल ट्रायंगुलर बना दीजिए, ऐसा दीजिए, हमें चाहिए 1 सेकंड में 1 लीटर। तो मान लीजिए कि राम के खेत में ऐसा चैनल है, उसको भी 1 सेकंड में 1 लीटर मिल रहा है। श्याम के खेत में ऐसा चैनल है, तो इसको भी 1 सेकंड में 1 लीटर मिल रहा है। और मोहन के खेत में ऐसा चैनल है, इसको भी 1 सेकंड में 1 लीटर मिल रहा है। किसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा, तो जिसमें ज्यादा सरफेस एरिया से कांटेक्ट रहेगा पानी, मतलब वेटेड पेरीमीटर इसको कहते हैं। जितना गीला कर रहा है ना, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को गीला कर रहा है, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को ऐसे यहां गीला कर रहा है, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को गीला कर रहा है, इसको कहते हैं वेटेड पेरीमीटर। तो जिसका वेटेड पेरीमीटर सबसे ज्यादा होगा, उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा, तो इफिशियंसी कम होगा, हाइड्रोलिक इफिशियंसी। और जिसका पेरीमीटर कम होगा तो फ्रिक्शन भी कम होगा। तो याद रख लीजिए वेटेड पेरीमीटर कम होना चाहिए। और हम लोग पढ़े हैं हाइड्रोलिक रेडियस बराबर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बटा वेटेड पेरीमीटर। अब अगर ये कम होगा, ठीक है, अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसकी बात नहीं की जा रही है, या ये तो फिक्स होगा, ठीक है ना, वेलोसिटी सेम होना चाहिए, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम होगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स है और एक कम है, तो ये ज्यादा हो जाएगा ना हाइड्रोलिक रेडियस। तो हम कह सकते हैं कि जिस चैनल का हाइड्रोलिक रेडियस ज्यादा है वो ज्यादा हाइड्रोलिक इफिशियंट है। खैर ज्यादा विस्तार में नहीं, जितना चाहिए था उतना आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि वेल आइल्ड पर यूनिट ड्रा डाउन इन अनकन्फाइंड एक्यूफर इज नोन एज। वेल आइल्ड पर यूनिट ड्रा डाउन, वेल आइल्ड का मतलब होता है, पहले तो वेल आइल्ड समझिए, पर यूनिट ड्रा डाउन तो बाद में। वेल आइल्ड का मतलब है कि 1 मिनट में कितना मीटर क्यूब या कितना लीटर पानी हमारा वेल दे रहा है, उसी को कहते हैं इकाई समय में जितना पानी दे। अब जितना पानी दे तो पानी तो आयतन में ही मेजर किया जाता है, तो मीटर क्यूब या लीटर में, उसको वेल आइल्ड कहते हैं। अब मान लीजिए कि पानी हमारा दे रहा है, वेल पानी दे रहा है, ठीक है, इकाई समय में मान लीजिए कि 10 लीटर दे रहा है या 20 लीटर, कुछ भी दे रहा है, वो दे रहा है, तो पानी का लेवल भी धीरे धीरे वेल में कम हो सकता है, कम होगा धीरे धीरे, या तो स्टडी स्टेट में होगा या स्टडी में नहीं होगा, अनस्टडी में ये बात हो रही है। तो धीरे धीरे वेल का जो है लेवल कम होगा। कम होते होते जब 1 मीटर चला जाएगा ना, यूनिट ड्रा डाउन कह रहा है, वेल आइल्ड पर यूनिट ड्रा डाउन। हाँ, ड्रा डाउन का मतलब वेल का लेवल कितना नीचे गया। अगर 1 मीटर नीचे चला गया तो आप टोटल पानी की गणना कर लीजिए कि जब आप पानी निकालना शुरू किए थे तब से लेकर के इसको यहां तक 1 मीटर नीचे आने में आपने टोटल कितना पानी निकाल दिया। तो उसको कहते हैं हम स्पेसिफिक आइल्ड। क्या कहते हैं इस टर्म को? स्पेसिफिक आइल्ड। अब कब स्पेसिफिक आइल्ड आपको मिलेगा नहीं लिखा हुआ, हमेशा मिलेगा स्पेसिफिक कैपेसिटी। स्पेसिफिक कैपेसिटी, लेकिन यहां ऑप्शन में स्पेसिफिक कैपेसिटी नहीं है, ऑप्शन में है स्टोरेज कोफिशिएंट, स्पेसिफिक आइल्ड, वेल आइल्ड, ट्रांसमिसिविटी। तो कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है कि
स्पेसिफिक आई कैपेसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक आई लीड। आज जनरल किताबों में नहीं लिखा हुआ है, जनरल किताबों में सिर्फ स्पेसिफिक कैपेसिटी, तो बहुत दिन हम भी पढ़ते थे, निकालते थे, मिलता ही नहीं था, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद मिलता है कि हाँ कहीं कहीं ऐसा लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही हो जाएगा। बाकी के टर्म है स्टोरेज कोफिशिएंट, तो आएगा ना कभी, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे हम लोग। ट्रांसमिसिबिलिटी क्या है, वेल एंड क्या है, वेल एंड तो बता ही दिए। स्टोरेज कोफिशिएंट क्या है, तो स्टोरेज कोफिशिएंट डिफाइन होता है आपका कन्फाइंड एक्यूफर में और सेमी कन्फाइंड एक्यूफर में, ठीक है। ये हमेशा स्टोरेज कोफिशिएंट सेमी कन्फाइंड और कन्फाइंड एक्यूफर की प्रॉपर्टी है। अब क्या है यहां बताना कभी आएगा, अगर इसकी जरूरत तो बता देंगे। चलिए आगे चलते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है एडवांटेज ऑफ सबमर्सिबल पंप। सबमर्सिबल पंप का एडवांटेज क्या है? तो देखिए सबमर्सिबल पंप में होता क्या है, बेसिकली सब लोग जानता है कि सबमर्सिबल पंप को पाइप के अंदर जमीन में पानी में ले जाकर के उसको हम इंस्टॉल करते हैं। तो पानी में जब जाके आप इंस्टॉल करते हैं तो सक्शन हेड तो उसमें कुछ रहा नहीं, वो तो खुद पानी में डूबा हुआ है, उसको नीचे से तो पानी ऊपर खींचना नहीं है और फिर खींच करके फिर ऊपर देना है, ऐसा तो करना नहीं है। ऑलरेडी पानी में है, उसमें डिलीवरी हेड बहुत ज्यादा होता है। तो आपको मैं बता दूं कि सबमर्सिबल पंप एक तरह का सेंट्रीफ्यूगल पंप है। सेंट्रीफ्यूगल पंप के 20 टाइप है, 20, 25, 30 बहुत प्रकार है, जिसमें एक आता है डिफ्यूजर टाइप पंप, और डिफ्यूजर टाइप में भी ही सबमर्सिबल आता है। इसकी खासियत यह है कि इसमें जब पानी आता है तो काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है। मोटर घूमता है, इम्पेलर घूमता है, काफी ज्यादा प्रेशर। डिफ्यूजर का मतलब ही होता है कि काइनेटिक एनर्जी को बर्बाद कर देता है, और काइनेटिक एनर्जी को बर्बाद कर देगा तो एनर्जी जलता थोड़ी ना है, जैसे कि जल के खाक हो गया। एनर्जी बर्बाद होने का मतलब है कि काइनेटिक बर्बाद हुआ तो कोई ना कोई दूसरा बना। तो डिफ्यूजर का मतलब ही होता है डिफ्यूज कर देना, मतलब काइनेटिक एनर्जी को डिफ्यूज करना। तो जब वो डिफ्यूज होगा तो बनेगा कुछ ना कुछ दूसरा एनर्जी, तो कौन सा बनता है? प्रेशर एनर्जी। बहुत ज्यादा जब प्रेशर क्रिएट होता है तो ऑटोमेटिक पानी का नेचुरल नियम है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बढ़ता है पानी। पिछला मैंने जो पंप का वीडियो बताया है उसमें पढ़ लीजिएगा तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इतना प्रेशर क्रिएट करता है कि पानी काफी हाई तक ऊपर तक उठ जाता है, इसीलिए इसकी डिलीवरी हेड ज्यादा होता है, सेकंड हेड तो होता ही नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3rd, इट कैन बी यूज्ड इन वेरी डीप ट्यूबवेल। बाकी जितने भी ऑप्शन है सब नॉन लॉजिकल है, जिसका कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, एट सब क्रिटिकल स्टेट ऑफ फ्लो द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल एंड इनर्शिया फोर्स। तो हम लोग जानते हैं कि सब क्रिटिकल में सब क्रिटिकल, इसको सुपर क्रिटिकल मत समझ जाइए, सब क्रिटिकल में फ्रॉड नंबर 1 से ज्यादा होता है। सब क्रिटिकल के केस में फ्रॉड नंबर 1 से कम होता है, सब क्रिटिकल। उसके बाद आता है क्रिटिकल, फिर आता है सुपर क्रिटिकल, तो इसमें 1 से कम होता है। अब फ्रॉड नंबर देखिए 1 से कम है ना, इस फ्रॉड नंबर को कहते क्या है? इनर्शिया फोर्स बटा ग्रेविटी फोर्स, इनर्शिया फोर्स बटा ग्रेविटी फोर्स। तो इसको एक लिख दिए तो फिर लिख देंगे लेते हैं। अब लेकिन आपके क्वेश्चन में कहता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इनर्शिया फोर्स का रेशियो, मतलब ग्रेविटेशनल को ऊपर रखना है। तो जब ग्रेविटेशनल को ऊपर रखेंगे और इनर्शिया को नीचे रखेंगे तो इक्विटी का नियम है कि ये वाला चेंज हो जाता है।
जब इनको पलट दिए ना तो आप दिमाग से भी सोचिएगा तो आपको समझ में आएगा कि चेंज हो जाता है। तो ग्रेटर देन 1 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जबकि हमें लगता है कि क्वेश्चन लिखने वाले और टाइप करने वाले सब पागल होते हैं, ये पूछना ही नहीं चाहिए, उनको पूछना चाहिए इनर्शिया बटा ग्रेविटेशनल। तो एक बार अगर गलती से कहीं टाइप हो गया तो हमेशा वही चलते रहता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, द कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर फॉर क्रॉप रिप्रेजेंट। कंजम्पटिव यूज, एक टर्म आता है कंजंक्टिव, देख लीजिए SUM है, JUN है, एक हमेशा आपको कंफ्यूज करेगा। अब क्वेश्चन एक पूछा ही जाएगा, ये आपका रिलेटेड है इवेपोट्रांसपायरेशन से। ET कर लीजिए, इवेपोट्रांसपायरेशन प्लस मेटाबॉलिज्म यूज, और ये रिलेटेड है किससे? इरिगेशन से। इरिगेशन में हम कैनाल वाटर का भी यूज करते हैं और ग्राउंड वाटर का, दोनों का मिला करके। क्यों करते हैं? अगर दोनों में से कोई फ्रेश ना हो तो दोनों को मिला करके, नॉन फ्रेश वाला हमारे पास गंदा पानी है तो उसमें थोड़ा अच्छा पानी मिलाएंगे तो मात्रा कम हो जाएगा, इसीलिए। तो दोनों के यूज को कहते हैं कंजंक्टिव यूज। ये इरिगेशन में ये टर्म यूज होता है और ये इवेपोट्रांसपायरेशन में ये टर्म यूज होता है। अब कंजम्पटिव का मतलब क्या होता है? कंजम्पटिव का मतलब हो जाता है कि टोटल पानी, एक एक बूंद जितना भी आपका प्लांट लिया, कुछ छोड़िए मत, सब कुछ। अब सब कुछ में इवेपोट्रांसपायरेशन आता है, इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपायरेशन, इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपायरेशन प्लस मेटाबॉलिज्म यूज, इन दोनों को मिलाकर